ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी 14 नगर निगमों में कल से हर दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 15% हुई। लॉकडाउन और अन्य उपायों का दिखा प्रभावी असर। कोरोना से स्वस्थ होने वाले कुछ मरीजों में मिले ब्लैक फंगस के लक्षण। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में इसके इलाज के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग में अग्रणी भूमिका निभाने वाली नर्सों के प्रति जताया आभार। छत्तीसगढ़ में भी इस मौके पर नर्सों के सेवा कार्यों को रेखांकित किया गया। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सभी 14 नगर निगमों में कल से हर दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबंधित अधिकारियों को इस सभी जांच केन्द्रों में आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 14 नगर निगमों में एंटीजन टेस्टिंग के लिए कुल 49 केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति दिन या रात में किसी भी समय जाकर कोरोना की जांच करा सकेंगे। इसके तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 10 जांच केन्द्र संचालित किए जाएंगे। वहीं भिलाई नगर निगम में 5 केन्द्रों के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा और अंबिकापुर नगर निगम में 3 जांच केन्द्र बनाए गए हैं। इसी तरह चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम में 2 और बिरगांव, धमतरी, भिलाई चरौदा तथा रिसाली में 1 जांच केन्द्र संचालित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए उपायों के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। इस वजह से राज्य में संक्रमण की दर तेजी से नीचे आ रही है। कल तक के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर घटकर 15% रह गई है। इस दौरान प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही संक्रमितों की जांच में भी बढ़ोतरी की गई है। कल पूरे प्रदेश में करीब 64,000 टेस्ट किए गए, जिसमें से 9,717 लोग पॉजिटिव पाए गए। गौरतलब है कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय हर दिन प्रदेश भर में करीब 40,000 का जांच का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रदेश में 60,000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। वहीं दुर्ग जिले में कल कोरोना संक्रमण की दर 7% रही। इसी तरह राजनांदगांव जिले में 12, बालोद में 18, बेमेतरा में 11 और कबीरधाम जिले में संक्रमण की दर 16% रही। कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आज से वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है। इस प्रयोगशाला में कोरोना मरीजों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, क्षेत्रीय सांसद ज्योत्सना महंत और प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लैब का शुभारंभ किया। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश की 10 शासकीय प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे रोजाना आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब की शुरुआत के साथ ही सरगुजा संभाग में कोरोना सैंपलों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए अब 2 केन्द्र हो गए हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा मौजूद है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के दौरान इस बीमारी से ठीक होने वाले कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस के भी लक्षण सामने आ रहे हैं। रायपुर के एम्स अस्पताल में कोरोना से स्वस्थ होने के बाद ब्लैक फंगस संक्रमण से ग्रसित 15 मरीज भर्ती कराए गए हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एन नागरकर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मालूम हुआ है कि एम्स में भर्ती 15 में से 8 मरीजों की आंखों में फंगस का संक्रमण पाया गया है, जबकि बाकी मरीजों में आंख को छोड़कर अन्य अंगों में संक्रमण है। इसकी जांच की जा रही है।
इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण फैलने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में इसके इलाज के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि इस बीमारी से प्रभावित होने वाले मरीजों की इलाज के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 9,717 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 8,73,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,22,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 199 लोगों की मृत्यु हुई। उधर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल ने अपने सीमित साधनों के बावजूद पिछले वर्ष मार्च से अब तक 2 लाख नमूनों की कोरोना जांच पूरी कर ली है। इसमें से 1 लाख टेस्ट बीते 4 महीनों में ही किए गए हैं। इस बीच रायगढ़ जिले में लॉकडाउन से संबंधित निर्देशों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जिले में कृषि क्षेत्र के कार्यों के लिए दुकानों और गोदामों में खाद का परिवहन करने वाले ट्रकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवाजाही की अनुमति दी गई है। वहीं भिलाई में नगर निगम क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए करीब 400 मितानिनें ने घर घर जाकर कोरोना के संभावित मरीजों का पता लगा रही हैं। साथ ही कोरोना के लक्षण वाले लोगों को दवाइयों का किट भी दे रही हैं। उधर रायगढ़ रेलवे स्टेशन में तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कल साउथ बिहार एक्सप्रेस से रायगढ़ लौटे दूल्हा दुल्हन सहित 10 ऐसे लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर भेज दिया जो पटना में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद टेस्ट रिपोर्ट दिखाए बिना ही रायगढ़ आ गए थे। इन सभी को एहतियात के तौर पर 7 दिनों तक क्वारेंटाइन सेंटर में रहना होगा। इस बीच कोरबा जिले की कुसमुंडा कोयला खदान में कोरोना संबंधी नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर 3 ठेका कंपनियों के अस्थायी कैंप को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। कलेक्टर किरण कौशल ने कल ही कुसमुंडा और गेवरा खदानों का औचक निरीक्षण किया था। इसी दौरान ठेका कंपनियों द्वारा कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत मिली थी। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में खाद्य विभाग ने सरकारी चावल की कालाबाजारी करने के मामले में सूरज नेरेडी के घर से पीडीएस उपभोक्ताओं से अवैध तरीके से खरीदा गया करीब 16 क्विंटल चावल जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के लिए करीब 11.5 लाख संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट वितरित की गई है। विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए मितानिनों और निगरानी दल द्वारा दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना के संदिग्ध मरीजों को दवा किट उपलब्ध कराने के कई जिलों में अच्छे परिणाम सामने आए हैं और वहां संक्रमण की दर में गिरावट भी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक कोरोना के लक्षण वाले करीब 4,75,000 लोगों को एहतियात के तौर पर दवा किट दी जा चुकी है। वहीं जांच केंद्रों और अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए पहुंचने वाले लगभग 5 लाख लोगों को भी दवा की किट मुहैया कराई गई है। मितानिनों और निगरानी दल द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों और कंटेनमेंट जोन में भ्रमण के दौरान मिले करीब 1.25 लाख व्यक्तियों को भी कोरोना के इलाज और बचाव के लिए दवाइयां दी गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों के टीकाकरण के लिए CG टीका पोर्टल आज से शुरू हो गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए पात्र नागरिक टीका लगवाने के लिए अपना पंजीयन करा सकेंगे। इसके जरिए पात्र नागरिकों को उनके टीका लगने का समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी। जिन हितग्राहियों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे नागरिकों के लिए पंचायत और नगरीय निकाय के मुख्यालयों तथा नगर निगमों के दफ्तरों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। इन हेल्प डेस्क की मदद से हितग्राही अपना पंजीयन करा सकेंगे। इन सभी हेल्प डेस्क के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान तेज गति से जारी है। राजनांदगांव जिले में APL और BPL वर्ग के लोगों के टीकाकरण में तेजी आने लगी है।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भीड़ से बचाने के लिए टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं शहरों में लंबी कतार से बचने के लिए पात्र नागरिक आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं जगदलपुर में पत्रकारों के लिए स्थानीय पत्रकार भवन में टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन और बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस करीमुद्दीन ने आज इस केन्द्र का शुभारंभ किया। उधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में 101 वर्षीय स्वाधीनता सेनानी सदाराम साहू ने अपने परिवार सहित अर्जुनी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही नर्सों का आभार व्यक्त किया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड महामारी के इस दौर में नर्स लोगों की मां और बड़ी बहन के रूप में भी सेवा और मदद कर रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर विभिन्न अस्पतालों में नर्सों के योगदान का सम्मान करते हुए सादगीपूर्ण आयोजन किए गए। इसी कड़ी में रायपुर के एम्स अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इस शिविर में 45 नर्सिंग स्टाफ ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में अन्य सहयोगियों ने नर्सिंग स्टाफ के योगदान की सराहना की। वहीं दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सों की सेवा भावना को रेखांकित किया गया। यहां के कोविड केयर सेंटर में पिछले 1 महीने से ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स नेहा सागर की विशेष रूप से सराहना की गई, जो छुट्टी लिए बिना रात के शिफ्ट में लगातार कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। इस मौके पर नेहा सागर ने कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में उन्हें जीवन को बहुत करीब से देखने और समझने का अनुभव मिला है। प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह के आयोजन किए गए। गौरतलब है कि नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इस वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है। अपने बयान में श्री सिंहदेव ने कहा कि एक समय के बाद लॉकडाउन तो खत्म होना ही है, लेकिन जनता को कोरोना से बचाव के लिए तब भी हर तरह से सावधानी रखना जरूरी होगा। लॉकडाउन लगने के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। केसेस कम होते हुए छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में कुछ शिथिलता की स्थिति बन सकती है। लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन तो हटेगा ही, लेकिन जब हटेगा उसमें नागरिक अगर ये मान के चलेंगे कि अब कोरोना चला गया, तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। हमको पूरा एहतियात बरतना है। अभी बंदिशें हैं, तो ये केवल मानना है कि घर से बाहर जाने को हमको मौका मिला है या छूट मिली है, लेकिन अपने व्यवहार में अगर हमने कमी की तो ये कब कोरोना बढ़ जाएगा और फिर शासन प्रशासन को मत सोचना पड़े कि अब लॉकडाउन फिर तो मत लगाना पड़े। तो ये लॉकडाउन ना लगे, अब गेंद नागरिकों के पाले में है। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में पिछले करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन से राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने में निश्चित रूप से मदद मिली है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ईद के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि लोग अपने घर पर ही नमाज अदा करेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलाम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए लोग अपने अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। इस दौरान आपसी दूरी सहित बचाव के अन्य उपायों का भी पालन करें, ताकि अपनी और दूसरे की सेहत को किसी तरह का खतरा न हो। वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि ईद के मौके पर दरगाहों और मस्जिदों में प्रतीक के रूप में होने वाली नमाजों में केवल 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं दरगाहों और कब्रिस्तानों में भी लोगों को अनावश्यक भीड़ से बचने को कहा गया है। प्रदेश में आगामी खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद और बीज का भंडारण अभी से शुरू कर दिया है। खरीफ फसल के लिए किसानों की मांगों को देखते हुए सहकारी समितियों में लगभग 1/3 खाद और प्रमाणित बीज का भंडारण करा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर अभी से प्रदेश की सहकारी समितियों में खाद और बीज का भंडारण किया जा रहा है। किसान इन समितियों से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद और बीज प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आगामी 21 मई को कृषि आदान सहायता के रूप में पहली किस्त की राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी। इससे किसानों को खरीफ फसल की तैयारी में मदद मिलेगी। इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि आगामी खरीफ मौसम के लिए प्रदेश में अब तक करीब 7 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के पैकेट सहकारी समितियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग इलाकों से 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया कि बीते 25 अप्रैल को एर्राबोर के पास माओवादियों ने 7 गाड़ियों में आग लगा दी थी। इस घटना में शामिल 2 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी इलाके में कुछ दिनों पहले भी सीआरपीएफ और जिला पुलिस के गश्ती दल ने गाड़ियों में आगजनी के एक अन्य मामले में 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। सुकमा जिले के ही भेज्जी इलाके में जिला पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर जिले के 2 सहायक आरक्षकों की हत्या का आरोप है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। महासमुंद जिले के बरोंडा बाजार स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 4 अपचारी बालकों में से 1 पकड़ लिया गया है। वहीं 3 अन्य बालकों की तलाश की जा रही है। इस मामले में महिला और बाल विकास विभाग ने बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी और सुरक्षा गार्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लॉकडाउन के मद्देनजर पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पैसेंजर और स्पेशल गाड़ियों का परिचालन आगामी 31 मई तक रद्द कर दिया है। इनमें अंबिकापुर, जबलपुर, नागपुर और रायपुर रेलमंडल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा वन क्षेत्र में एक वन भैंसे की करंट लगने से मौत हो गई। इस मामले में जंगली जानवरों का अवैध शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पिथौरा के वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश नवरंग ने बताया कि अवैध शिकार करने के उद्देश्य से आरोपियों ने करंट वाला जीआई तार बिछाया हुआ था, जिसमें फंसकर वन भैंसे की मृत्यु हो गई। और राजनांदगांव जिले के संवेदनशील गांव कुह पानी में पुलिस ने कल जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चर्चा के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव सहित ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूक भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी 14 नगर निगमों में कल से हर दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 15% हुई। लॉकडाउन और अन्य उपायों का दिखा प्रभावी असर। कोरोना से स्वस्थ होने वाले कुछ मरीजों में मिले ब्लैक फंगस के लक्षण। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में इसके इलाज के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग में अग्रणी भूमिका निभाने वाली नर्सों के प्रति जताया आभार। छत्तीसगढ़ में भी इस मौके पर नर्सों के सेवा कार्यों को रेखांकित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।